पाठन छात्र संरचना बिल्कुल छोटे अनुसूचित हम पाँचों की तरफ से आत्मा और कविता चतुर ठहराव के माध्यम से समर्पित करते हैं। सोना को मुक्ति दे आत्मरूपी अपने आशीर्वाद। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमो अध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू पर निंदक नहीं है। इसमें विज्ञान सहित जो यह अत्यंत गुप्त ज्ञान वह मैं तुझसे कहता हूँ, गुप्त ज्ञान है वह मैं तुझसे कहता हूँ। इसे जानकर तू अब शुभ कर्मों में छूट जाएगा। जो ज्ञान मैं तुझसे कहता हूँ वह सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, सबसे अधिक गुप्त रखने योग्य है यह और अत्यंत पवित्र है, और यह वेदोक्त धर्मों का प्रत्यक्ष फल है, सुख पूर्वक साधन के योग्य और नाश रहित है। हे परम तप, जो मनुष्य इस श्रेष्ठ धर्म पर श्रद्धा नहीं रखते वे मुझको नहीं पाते, और जो इस नाशवान संसार में घूमते रहते हैं इस सारे जगत को मैंने अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त कर लिया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। यह सब मेरे ऐश्वर्य के योग का प्रभाव है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का पालक होकर भी मैं उनमें नहीं रहता। जैसे महान वायु चारों ओर व्याप्त होकर असंगत आकाश में है, वैसे ही जरायु जादि के जीव मुझ में रहकर भी अलग हैं। हे कौन्तेय, मैं अपनी माया को अपने अधीन करके बारंबार प्रलय के समय लीन हुए संपूर्ण जीवों को सृष्टि के आदि में उन्हीं के कर्मानुसार उत्पन्न करता हूँ। सृष्टि के समय अपनी माया रूपी शक्ति का आश्रय करके प्रलय के समय में लीन हुए सब भूतों को मैं उन्हीं के कर्म द्वारा स्वभाव के बल से बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, कर्म मेरे लिए बंधन के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उन कर्मों में इच्छा रहित उदासीन की भांति रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरा आश्रय लेकर सचराचर जगत को उत्पन्न करती है। इसी से संपूर्ण जगत मेरे निमित्त मात्र से बारंबार उत्पन्न हो जाता है। मूल बुद्धि वाले मुझ मनुष्य शरीर धारण करने वाले को सामान्य मनुष्य के रूप में जानते हैं। वे समस्त प्राणियों के महान ईश्वर मुझको परम तप के रूप में नहीं जानते। व्यर्थ आशा, कर्म और ज्ञान वाले उन पुरुषों की बुद्धि मोहित रहती है। वे आसुरी और राक्षसी प्रकृति के हैं। हे अर्जुन, जिन पुरुषों का मन शुद्ध है और जो एकाग्रचित होकर मुझे नाश रहित और जगत का कारण जानकर भजते हैं, उनकी दैवी प्रकृति में स्थित जानो। वे एकाग्रचित से श्रोतादिक पाठ करते हैं, भक्ति पूर्वक दृढ़ नियम धारण करके कर्म के यत्न करते हैं, और भक्ति से सावधान चित्त होकर साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। मेरे अन्य भक्त ज्ञान यज्ञ और से भजन पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई अनेक प्रकार से अनेक रूप धारण करने वाला मुझको जानकर भजन करते हैं। हे अर्जुन, अग्निष्टोम अश्वमेघादिक यज्ञ में ही हूँ, पंच महायज्ञादि में ही हूँ, श्रद्धादिक कर्म रूपी स्वधा भी मैं ही हूँ, अन्नादि औषधि में ही हूँ। जिससे देवताओं को द्रव्य दिया जाता है वह मंत्र हवनीय द्रव्य घृत में ही हूँ, अग्नि में ही हूँ और हवन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जगत के पिता माता पितामह, पालन करने वाले, जानने योग्य वस्तु, पर ब्रह्म, पवित्र वस्तु, अग्नि, सूर्य, वायु, जलादि, पर ब्रह्म का वाचक ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इतिहास, पुराणादिक फल रूपी जगत को कर्मादि रूप से धारण करने वाला व नियंता किए हुए कर्म का साक्षी, जिसके स्वरूप में सब लोग रहते हैं, ऐसा निवास, सबकी रक्षा करने वाला, हितकर्ता, स्थिति का कारण, प्रलय करता और सबका विनाशी बीज रूप मैं ही हूँ। मैं ही गर्मी, मैं ही वर्षा, मैं ही जल का ग्रहण और उत्सर्जन करने वाला हूँ। मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु, सत और असत भी मैं ही हूँ। मेरे तीनों वेदों की उपासना करने वाले, सोमरस का पान करने वाले जो पुरुष यज्ञ से मेरी सेवा करते हैं, वे पाप नष्ट करके स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसी पुण्य के बल से मैं
वे देवलोक को जाते हैं और वहाँ दिव्य भोग भोगते हैं और स्वर्गलोक में अनेकों भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वेदोक्त यज्ञादि कर्मों के करने वाले कामनाओं के कारण स्वर्ग में जाते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं। यह इस भांति आवागमन के फंदे में फंसे रहते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए मैं उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को मैं इस संसार में जो वस्तु उनके पास नहीं है उन्हें जुटा देता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो श्रद्धावान भक्त अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे अविधि पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। हे अर्जुन, मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, सबका प्रभु हूँ। जो मेरे तत्व को नहीं जानते और वे आवागमन से नहीं छूटते। हे अर्जुन, देवताओं के पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृगति को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे पाते हैं। हे अर्जुन, जो कोई संयमी भक्तिपूर्वक पत्र फूल फल जल को कुछ भी मुझे निवेदन करता है, भक्तिपूर्वक दी हुई उस वस्तु को मैं बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ तू करता है, खाता है, होम करता है, देता है और परम तप करता है, वह मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन शुभ अशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग से मुक्त हो पाकर मुझको पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समभाव रखता हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। मुझको जो कोई भक्ति पूर्वक भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी हो, वह औरों की भक्ति न करके मेरी ही उपासना करे, तो वह साधु है, क्योंकि उसी ने अच्छी प्रकार मेरे तात्विक स्वरूप का निश्चय कर लिया है। अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, इस बात को निश्चय जान लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। हे पार्थ, कोई कितना भी पापी क्यों न हो, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय लेता है तो परम गति को अवश्य प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि हैं, उनकी बात क्या कहना, वो तो मोक्ष पाते ही हैं। इसलिए अर्जुन, इस अनित्य सुख रहित लोक को पाकर मेरा भजन करो। हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, मेरे तत्पर हो। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में युक्त करने से तू निश्चय ही मुझको पाएगा। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुहा योगो नाम नवमो अध्यायः। ओम तत्सत्।